गणनालघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री ब्रह्म निर्वाण। जय श्री कृष्ण। अमीर मैंने किसी से ये सुना था और मुझे भजन बहुत सिंपल और अच्छा लगा, इसलिए गा रही हूँ। प्लीज भाव देखना, सुर न देखना। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब 16 श्रृंगार करे, प्रभु दर्पण आप दिखाते हैं, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब पन घट पर जाती है, प्रभु मटकी आप उठाते हैं, प्रभु मटकी आप उठाते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब भोग तैयार करे, हरि आकर भोग लगाते हैं, जो हरि आकर भोग लगाते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधा जब कुंजन में जाती है, प्रभु आकर रास रचाते हैं, प्रभु आकर रास रचाते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो हरि रोज तेरे घर आते हैं, हरि रोज तेरे घर आते हैं। जय श्री कृष्ण। वेरी क्यूट भजन, वेरी नाइस। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। पिछली बार हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, अध्ययन नहीं किया। 5वें वर्ष में हम शुभारंभ करते हैं आज, और कितना अच्छा दिवस है आज गुड़ी पड़वा। वैदिक नववर्ष भी उसे कहते हैं। उसका कारण ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन आज के दिन से शुरू किया, चैत्र एकम को, फर्स्ट तिथि को चैत्र। और ब्रह्मा जी ने ध्वज का निर्माण किया था, उसका एक सिंबल, एक प्रतीक के समान। इसके लिए जो गुड़ी हम लटकाते हैं उसे ब्रह्म ध्वज भी कहते हैं, कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन शुरू किया था और वो ध्वज बनाया था, इसके लिए गुड़ी इज ब्रह्म ध्वज ऑल्सो। जड़ और चेतन, पुरुष और प्रकृति, ये दो जब मिलते हैं
तो एक नवीन जीव उत्पन्न होता है, तब नवीन सर्जन होता है। वैसे ही ब्रह्मा जी पुरुष का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक, और माँ सरस्वती प्रकृति का प्रतीक, इन दोनों ने सृष्टि का सर्जन आरंभ किया और उनकी सबसे पहली संतान बनी मनु। महाराज मनु के ही वंश में आगे चल के इक्ष्वाकु राजा का जन्म हुआ, और वो इक्ष्वाकु से आगे हमें रघुवंश मिला, जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ। तो आज एक तो गुड़ी पड़वा वैदिक नववर्ष, और दूसरा चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ आज ही से होता है। वैसे तो हमारे शास्त्र ने 4 बार नवरात्रि का आयोजन करने को कहा है। नवरात्रि ये माँ अम्बा की, शक्ति की, देवी की उपासना का समय है। ये जो 9 दिन होता है, वो रात को उपासना करनी होती है, भक्ति करनी होती है, उपवास करना होता है। लेकिन 9 दिन एवरी 3 मंथ्स थोड़ा ज्यादा होने लगा, इसके लिए आज के कलयुग में कम होती गई भक्ति। लेकिन एक आसो महीने की नवरात्रि हमने आज भी पकड़ के रखी है, तो सारे भारत में मनाई जाती है। और आसो के बाद अगर ज्यादा मनाई जाती है तो चैत्र मास की नवरात्रि, जो आज से प्रारंभ हुआ है उसका। तो आप सभी को गुड़ी पड़वा की और चैत्री नवरात्रि के शुभारंभ की शुभकामनाएं, और उसी के साथ हम भी हमारे 5वें वर्ष का शुभारंभ करते हैं। और भी अलग त्योहार है सब जगह, लेकिन वो सबके हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। पिछली बार 36वें श्लोक पर हमने विचार किया। अर्जुन, प्रकरण कौन सा चल रहा है? अर्जुन कह रहा है भगवान को कि भगवान ध्यान करना बहुत कठिन है। हम आरंभ तो करते हैं, लेकिन मन वश में नहीं रहता है, मन भटक जाता है संसार की तरफ, सुख की तरफ, आनंद की तरफ, जहां से मिलता है उधर भटकता है। और इसके कारण विघ्न आता है ध्यान के अंदर। इस मन को पकड़ना अति कठिन है। वायु को पकड़ना इतना कठिन है मन को पकड़ना। इसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि बात सही है तेरी, मैं मानता हूं, लेकिन ये मन को पकड़ कौन सकेगा? असंय आत्मात्मना योगो दुष्प्राप इति में मत। जो असंयम आत्मा लोग है वो, जिसका अंतकरण, जिसका मन संयम यानी नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए ये ध्यान योग प्राप्त करना दुष्प्राप्य है, डिफिकल्ट। ध्यान योग में सबसे बड़ा साधन ही आपका मन है। मन को संसार के हटाकर ईश्वर में लगाना है। अगर ये आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। वश्यात्मना तू यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन वश में है, यतता यानी यत्न करने से, उपाय करने से, और जिसका मन वश में है, वो शक्यो व आप्तुम, उसके लिए शक्य है प्राप्त करना ध्यान योग में सिद्धि। और हमने डिस्कस किया मन को वश में कैसे, या कैसे रख सकते नहीं, मन को वश में रखना अर्थात क्या। हम मन को वश में रखना किससे कहेंगे? याद है किसी को? 3 बात कही थी कि अगर हम ये कर सके तो हम कह सकते हैं कि हमारा मन वश में। 3 बातें कही। इंद्रियों पे काबू। नो 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 मन वश में रखना यानी मन को एक तो स्थिर रखना, किसी एक पे फोकस रखना, और दूसरी बात है उस फोकस को बनाए रखना वहां पर जहां जरूरी है, वहां मन को न हटने देना वहां से। और Correct. दूसरी बात है जब मन हट जाता है वहां से, जहां अपना फोकस होना चाहिए वहां पे, अगर मन वहां से हट रहा है तो उस मन को पकड़कर वापस वही ले आना जहां पर अपना फोकस रहना चाहिए। ये दो को एक जगह पे लगाना। 6 दिन 9:15 हम क्या करते हैं याद नहीं है, लेकिन मंगलवार को 9:15 सब छोड़ के मन को पकड़ के हम कहा लगा देते हैं? सत्संग में। दैट इज मन को वश में किया, सब अन्य जगह से हटाकर एक जगह पे लगाने के बाद मिनिमम 45 मिनट्स उसको टिका के रखा।
हालांकि उसमें भी हम घूम के आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयत्न तो है कि लगा रहे। ये इच्छा तो है हम सब की कि लगा रहे, लेकिन वो वश में रहता नहीं, वो अलग बात है। तो टिकाना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आरंभे शुरा, गुजराती में एक कहावत है कि कुछ नया शुरू करते हैं तो सब जोर शोर से करते हैं, लेकिन थोड़ा समय जाते ही सब शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, क्विज जता रहा गया उसमें से। ये क्यों हुआ? क्योंकि मन वो जो आरंभ किया था उसमें से हट गया। नाउ दैट डजंट अट्रैक्ट। जिस जोर शोर से हमने जिसकी शुरुआत की थी, अगर मन उसमें से हट गया तो मन वश में नहीं। अगर मन को हमने पकड़ के रखा, लगाए रखा, हम टिक गए एक प्रवृत्ति में, तो समझना कि मन को हमने वश में रखा है। 4 साल से हम नियमित मिल रहे, ऐसा नहीं कि कोविड में शुरू किया और फिर बंद करके भाग गए, ऐसा। ये मन को वश में किया है हमने। इस सप्ताह में एटलीस्ट एक बार 1 घंटे के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। भगवान ने जो मैसेज दिया है वो समझना चाहेंगे, हमारे जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। ये मन को टिकाए रखना, ये मन को वश में करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात, जैसे लगाना इंपॉर्टेंट है वैसे हटाना भी इंपॉर्टेंट है। मन को हटाना कहां से? हटाना सभी भोग के तरफ से है, सभी व्यसन, भोग, एंजॉयमेंट्स, मटीरियलिस्टिक क्रेविंग्स, ये सबसे हटाना भी इतना ही आवश्यक है। जो होता नहीं हमसे, छूटता नहीं है। तपस्या किसे कहते हैं? जो पसंद है वो छोड़ना, और जो नहीं पसंद है वो स्वीकारना, ये तप है। इसके लिए मुश्किल है वो। एंजॉय करना बहुत इजी है, उसको छोड़ना है। और काम करना बहुत डिफिकल्ट है, शरीर को कष्ट देना बहुत डिफिकल्ट है, वो स्वीकारना है। दिस इज तपस्या। तब क्यों होता नहीं हमसे? बिकॉज मन से विरुद्ध है वो। मन को जो पसंद है वो ही करना है, जो पसंद नहीं है नहीं करना। अगर मन को वश में रखा हमने तो हम तपस्या कर सकते हैं। मन को हटाना गलत जगह से, ये भी इतना ही आवश्यक है। नहीं होता है हमसे, पता है, फिर भी वी गेट ड्रैग्ड इनटू इट, क्योंकि मन पावरफुल है, दृढ़ है, बलवद है, विनाशी है वो। आगे के श्लोक में अर्जुन ने कहा, इसके लिए हम मन को हटा भी नहीं सकते जहां से हटाना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज हम कर सके, उसको, मन को लगाना, मन को टिकाना और गलत जगह से मन को हटाना, तब हम कह सकते हैं कि मन वश में है हमारा। और जब मन वश में होगा तब ध्यान योग सफल होगा हमारा। वहां तक ध्यान योग हमारा सफल नहीं होगा। अभ्यास से और वैराग्य से। ये अभ्यास और वैराग्य तभी उत्पन्न होगा जब मन वश में होगा तब। नहीं तो भागता रहेगा मन, आप उसके पीछे भागो, कहा जिंदगी खत्म हो गई पता नहीं चलेगा। कल करेंगे कल करेंगे, वो कल आएगा ही नहीं कभी, जीवन निकल जाएगा। तो यही भाव को आगे लेके अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन 37 श्लोक में भगवान को पूछते हैं। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगोच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसकी शुरुआत हमने की थी पिछली बार। अयति ही श्रद्धयोपेतो, एक श्रद्धा युक्त व्यक्ति है, धर्म के ऊपर श्रद्धा है, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, ईश्वर के ऊपर श्रद्धा है। हम सबको है श्रद्धा, इसीलिए तो मिल रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन सबका मन समान दृढ़ नहीं है। श्रद्धा होते हुए भी धर्म में, भगवान में मन लगाना, कोई लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसका मन शिथिल हो गया है, नॉट वेरी दृढ़, कॉन्फिडेंट नहीं है उसको, उसको अयति ही कहते हैं। जिसका मन दृढ़ नहीं है वो
श्रद्धा है लेकिन मन दृढ़ नहीं है। योगा चलित मानस, इस व्यक्ति की क्या परिस्थिति होगी? श्रद्धा है, इसके लिए वो आरंभ तो करेगा, जब तक मन लगा रहा वो चलेगा उस मार्ग पर, जब तक मित्रों का परिवार का साथ है तब तक यात्रा जारी रहेगी। लेकिन एक पॉइंट के बाद योगा चलित मानस, उसका मन जो दुर्बल है, दृढ़ मन नहीं है उसका, तो इस मार्ग से चलित हो जाएगा, योग के मार्ग से उसका मन चलित हो जाएगा। अप्राप्य योग संसिद्धि, ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि यानी ध्येय। हमने जो कार्य को आरंभ किया था उस कार्य को पूर्ण करना, यह सिद्धि है। वी स्टार्टेड समथिंग, और जो शुरू किया था वो हमने पूर्ण किया, देन इट इज सिद्धि। स्कूल में बच्चे को रखा, 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के 10th स्टैंडर्ड पास किया, यह सिद्धि है उस बालक। स्कूल एजुकेशन ओवर, नाउ कॉलेज एजुकेशन। जो आरंभ किया था जिस कार्य का, वो कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया, दैट इज सिद्धि। यहां पर क्या है? ध्यान योग शुरू किया, कोई भी कर्म योग, भक्ति योग शुरू किया, लेकिन परिस्थिति क्या हुई? मन विचलित हो गया ऑन द वे। घबराने का नहीं, विश्वामित्रा जी का भी मन विचलित हो गया था। हम तो सामान्य जीव है, बट उन्होंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। एक बार मन विचलित हो गया, पुनः प्रयास किया, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार प्रयास किया, और फिर सिद्धि प्राप्त। तो यहां पर धर्म के मार्ग से अगर मन विचलित हो गया तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। यू कैन नॉट कंप्लीट योर जर्नी। आपका जो डेस्टिनेशन था वहां तक आप नहीं पहुंचे। का गतिम कृष्ण गच्छति, ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी? ऐसे व्यक्ति का जीवन आगे कैसा होगा? पुनर्जन्म मिलेगा उसे? पाताल में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, यातना भोगेंगे? क्या होगा इसका? और ये मेजॉरिटी जो पृथ्वी लोक है, मनुष्य जन्म जिसमें मिला है, उसमें यह संभावना है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो हमें परमात्मा की तरफ खींचेगा, धर्म के ईश्वर की तरफ खींचेगा, और ये जो शरीर है वो एंजॉयमेंट की तरफ खींचेगा हमें। वो प्रकृति से मिला है, वो कहेगा कर एंजॉय, एंड मेजॉरिटी विल गेट ड्रैग्ड अवे टुवर्ड्स एंजॉयमेंट। हमें पता है ये सही है, ये गलत है, फिर भी वी गेट ड्रैग्ड अवे, क्योंकि बहुत ही प्रमाथीनी, मन को प्रमाथीनी कहा, विनाश करने वाला है। आपकी 25 साल की तपस्या 1 सेकंड में नाश कर देगा वो, ऐसा विनाशी मन है। तो अप्राप्य योग संसिद्धि, अगर योग की सिद्धि ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई, का गतिम कृष्ण गच्छति, इसकी गति क्या होगी? गति यानी एंड, डेस्टिनेशन। मनुष्य की गति क्या है? मनुष्य की गति है मोक्ष। व्हाट इज माय डेस्टिनेशन? माय डेस्टिनेशन इज सैल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड बर्थ। जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, ये हर एक जीव की, मनुष्य की आत्मा की गति। गति इज जस्ट नॉट स्पीड। संस्कृत में गति यानी डेस्टिनेशन। आपकी गति क्या है? अगर हम पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं तो प्रगति, और नेगेटिव नीचे जा रहे हैं तो दुर्गति। दैट इज जर्नी, डेस्टिनेशन। तो ऐसे व्यक्ति की डेस्टिनी में क्या होगा? जो मिडवे जिसने छोड़ दिया वो। इसके लिए एक सुंदर रामायण में कथा है त्रिशंकु की। त्रिशंकु नाम सुना है किसी ने? पिछली बार हमारी थोड़ी इस बात पर बात हुई थी। जैसे ही नाम सजेस्ट करता है, ये शंकु नाम शंका के ऊपर से आए। डायलेमा, द्वंद्व, ये करूं कि वो करूं। व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड, मुझे ये करना है कि ये करना है, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, योग के मार्ग लूं कि भोग का मार्ग लूं, और बीच में जो लटक रहा है वो त्रिशंकु।
हम सब एट अ पॉइंट त्रिशंकु का अनुभूति करते हैं, वो अवस्था की अनुभूति करते हैं। त्रिशंकु राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के, भगवान राम के पूर्वज थे। उनका नाम सत्यव्रत था और बड़े बहुत ही तपस्वी और आध्यात्मिक स्वभाव वाले राजा थे। उनके बेटे का नाम मालूम है किसी को? सत्यव्रत त्रिशंकु के बेटे का नाम? रामचंद्र के इक्ष्वाकु के वंश में हुए थे। हाँ जी, सत्यव्रत राजा के बेटे का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र तारामती, वो इक्ष्वाकु के बेटे थे। अभी इस राजा ने, सत्यव्रत ने एक इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि मुझे सदेह स्वर्ग में जाना है। जनरली सदेह केवल जो ईश्वर भगवान जब अवतरण लेके आते हैं तो सदेह हो जाते हैं। भगवान कृष्ण सदेह वैकुंठ में गए थे, यानी उनका अंत्य संस्कार हुआ नहीं था, उनके शरीर को अग्निदाह नहीं दिया गया था, अपने शरीर के साथ वो वैकुंठ में गए। तो इक्ष्वाकु के वंशज सत्यव्रत राजा ने ये इच्छा प्रकट की कि मुझे सदेह स्वर्ग में जाना है। और विश्वामित्र जी ने, ऋषि विश्वामित्र, उन्होंने ये चैलेंज उठाई कि मैं आपको भेजूंगा सदेह। और अपने योग शक्ति से विश्वामित्र जी ने उनको ऊपर उठाया, उठाते उठाते स्वर्ग तक ले गए, स्वर्ग के द्वार तक आ गए। और स्वर्ग के द्वार पर भगवान इंद्र और उनके दूसरे देवता आ गए, सॉरी, नो एंट्री, हम सदेह किसी को एंट्री दे ही नहीं सकते स्वर्ग में, गो बैक। उन्होंने वापस भेज, ये वापस आ गए। सत्यव्रत जी नीचे, कहा मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। विश्वामित्र जी को अहंकार उनका जागृत हो चुका, नहीं कैसे देंगे, मैं भेजता हूँ। उन्होंने वापस भेजा उनको, उन्होंने वापस नीचे भेजा। ऐसा कई बार चलता गया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये तो स्वर्ग में अगर आपको आने को नहीं देते हैं देवता लोग, तो आपके लिए मैं नया स्वर्ग बनाऊंगा। और उन्होंने पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक के बीच में सत्यव्रत राजा के लिए नए स्वर्ग की रचना की। और वहां पर वो सदेह उस स्वर्ग में गए। ये जो दो लोक के बीच में लटक गए थे, इसके लिए उनका नाम पड़ा त्रिशंकु। त्रिशंकु अवस्था यानी जब डायलेमा होता है, ऊपर जाऊं कि नीचे के जाऊं, ये करूं कि वो करूं, ये हम सबके मन में ये अवस्था, त्रिशंकु अवस्था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई विश्वामित्र नहीं जो हमें ऊपर उठाए और हमारे लिए स्वर्ग की रचना करे। हमें स्वयं हमारे डायलेमा से बाहर निकलना है, हमें स्वयं हमारे द्वंद्व में से बाहर निकलना है। इसके लिए इतना अच्छा ग्रंथ भगवत गीता हमारे पास है, आप रोज उसे रेफर करो, थोड़ी थोड़ी भगवत गीता पढ़ो, आप श्लोक पढ़ो कुछ, आपको उसमें से इतना ज्ञान मिलेगा कि मन में कोई शंका नहीं रहेगी। आपको जीवन का रास्ता क्लियर दिखेगा कि ये मेरी गति है, मुझे इस तरफ जाना है। एटलीस्ट आपके प्रिंसिपल्स क्लियर हो जाएंगे, जो सिद्धांत है वो, उस सिद्धांत के आधार पर फिर हम जीवन जी सकेंगे। हमारे सामने भोग आता है तो सब सिद्धांत हमारे चले जाते हैं। सामने एंजॉयमेंट आया तो वी कंप्रोमाइज विद ऑल आवर प्रिंसिपल, बिकॉज वी वर नॉट सीरियस। कभी हमने जीवन के सिद्धांतों पर विचार नहीं किया इतना सीरियसली, कभी उसको महत्व नहीं दिया कि मैं सिद्धांत के आधार पर मेरा जीवन जीऊंगा। भगवत गीता से यह सीखना है, भगवत गीता पढ़कर उससे ज्ञान लेकर जीवन में सिद्धांत बनाने हैं, प्रिंसिपल। आपके जीवन की पॉलिसीज चेंज कर सकते हो एज पर सिचुएशन, लेकिन सिद्धांत कभी चेंज नहीं होता। भगवान कृष्ण का सिद्धांत था कि धर्म का संस्थापन करूंगा, ये कभी चेंज नहीं हुआ। सारे जीवन में कृष्ण अवतार में पॉलिसीज चेंज हुई, ये सिद्धांत
को सिद्ध करने के लिए मुझे जो एक्शंस लेनी है, मुझे जो स्ट्रेटेजी बनानी है, मुझे जो पॉलिसी बनानी है, वो सिचुएशन के मुताबिक वो चेंज करते गए। द्रोणाचार्य को अलग तरीके से मारे, कर्ण को अलग तरीके से मारे, दुर्योधन को अलग तरीके से मरवाया, जरासंध को अलग तरीके से मरवाया, बट जो सिद्धांत था जीवन का, धर्म संस्थापन, ये कभी नहीं बदला। यहां तक कि जब भीष्म बीच में खड़े हो गए तो अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ डाली। द हायर गोल, अधर्म का नाश करना, ये हायर गोल है। अगर वो गोल, वो ध्येय सिद्ध करने में मेरी खुद की प्रतिज्ञा अगर बीच में आती है, तो वो प्रतिज्ञा भी मैं तोड़ डालू। सिचुएशन के मुताबिक पॉलिसीज, प्रतिज्ञा चेंज की उन्होंने, लेकिन जो प्रिंसिपल था, जो जीवन का सिद्धांत था, उससे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं। हमारे जीवन में भी कॉन्शियसली वी हैव टू मेक प्रिंसिपल, ये मेरे जीवन के सिद्धांत है, इसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। ये जब आता है, ऐसी क्लैरिटी आती है, तब ये त्रिशंकु अवस्था कभी जीवन में आती नहीं। तो अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, इन लोग की क्या गति होगी? ये नरक में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, या पृथ्वी पर अन्य किसी जीव का देह धारण करके आएंगे? ये क्वेश्चन था अर्जुन का, एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये होने की पूर्ण संभावना है कि आप, यदि आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचे, तो नेक्स्ट जन्म आपका कहां होगा, कैसा होगा? ये तो हमारा 37वां श्लोक, एक सिंपल क्वेश्चन है अर्जुन का, इसके लिए बहुत डीपली नहीं जाते, बट इसमें मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन है। जी। सो आपने बताया कि ये कहानी में, त्रिशंकु की कहानी में, विश्वामित्र ने एक आर्टिफिशियल और वॉट स्वर्ग का एवर निर्माण, एन इमेजिनरी स्वर्ग क्रिएट किया और वहां भेज दिया. दैट इज नॉट अ सोल्यूशन whatsoever. So was it a death, a moksha, or he cannot be forever alive living in that imaginary world, na? So what actually happened? And in real life, if we look at a workaround like that, okay, kuch to beach ka rasta, it is still not a solution, isn't it? So what happened to Trishanku, who's put in an स्वर्ग विच इज नॉट रियली अ स्वर्ग? तो वो बाद में, मतलब ये तो क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है कि बाद में वो जिंदा रहे थे, मरे तो नहीं क्योंकि स्वर्ग में पहुंचे नहीं थे, जमीन पे भी नहीं थे, तो मतलब उनके इच्छा का समाधान भी नहीं हुआ इन अ राइट सेंस, है ना? और रियल लाइफ में भी ऐसे वर्क अराउंड समाधान तो नहीं देते हैं ना? तो ये कथा रामायण की है, इसके पीछे कोई ना कोई बोध देने के लिए ये सब कथाएं बनाई गई। तो स्वर्ग लोक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हम जब अच्छे कर्म करते हैं, तो अच्छे कर्म को अच्छा फल भुगतने के लिए हम स्वर्ग प्राप्त होता है हमें, अगर बुरे कर्म करते हैं तो नरक प्राप्त होता है। त्रिशंकु जी के अच्छे कर्म जब तक रहे होंगे सत्यवत राजा के, तब तक वो उस आर्टिफिशियल स्वर्ग में रहे होंगे। उसके बाद उनकी जो गति हुई होगी वो होगी, या तो पुनर्जन्म मनुष्य का मिला होगा, अन्य कई जीव का मिला होगा, या मुक्ति प्राप्त हुई होगी, वो उनके कर्म के अनुसार। लेकिन कर्म अच्छे थे इसीलिए स्वर्ग मिला उनको, लेकिन उनकी क्या इच्छा थी? सदेह जाना। वो इच्छा पूर्ण करने की चैलेंज उठाई विश्वामित्र जी कि मैं आपको सदेह भेजूंगा, जो इंद्र जी ने डिस्कार्ड कर दी। नॉट पॉसिबल। इसके लिए अपनी योग सिद्धि से, तपोबल से विश्वामित्र जी ने ये कहा, बट उसके आगे जो उनके कर्म होंगे उसके मुताबिक उनकी गति हुई होगी। इट मस्ट हैव हैपेंड। आई डोंट नो रामायण में उसका उल्लेख है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब वो प्लेस जहां भी थे वहां उनकी अगर डेथ हुई और कर्म हुए तो वो असली स्वर्ग में, नरक में वैसे गए हो। यस यस यस, उनका टाइम पीरियड इवेंचुअली तो समाधान आना ही है। हाँ, H1B वीजा खत्म हुआ होगा तो वापस पृथ्वी पर वहां
वहां से त्रिशंकु जी, अभी स्वर्ग का खत्म, आपकी वीजा खत्म, बैक टू इंडिया, ऐसा है। एंड वाह। बोध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एक बार तो वर्क अराउंड टेम्पररी निकाल लेते हैं, बट अल्टीमेटली इट रीचेस आइदर वे द सोल्यूशन ना। नहीं, बट सबसे पहली बात, हमें इच्छा भी योग्य करनी चाहिए। जो भगवान के लिए वस्तु है, सदेह स्वर्ग में जाना, ऐसी इच्छा एक मनुष्य राजा क्यों कर रहा है, ये बात हमें समझनी है। तब जाके ये सारा झमेला क्रिएट हुआ ना, कि लटक के रहना पड़ा बीच में। हम इच्छाएं क्यों ऐसी करते हैं जो प्राप्त नहीं कर सकते, अयोग्य इच्छा है ये। हमें इच्छा भी कैसी करनी करे, एक तो जो योग्य है और जो अचीवेबल है, वो इच्छा करें। अगर हम इच्छा करें कि हमारे पास प्राइवेट जेट हो, तो अपने आप से पूछो ये जन्म में संभव है? आपको मोटिवेशनल स्पीकर कहेंगे सब संभव है, उसको बोल प्रैक्टिकल थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। उसके लिए बहुत भारी भाग्य चाहिए आपको। तो प्राइवेट जेट लेते लेते आपका प्राइवेट फ्लाइट भी ना बिक जाए कहीं, ये प्रैक्टिकल भी एंगल से देखो आप जरा, ये बात है। तो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, भगवत गीता हमें कौन से युद्ध जीतना सिखाती है? इंटरनल युद्ध। महाभारत हमें एक्सटर्नल युद्ध जीतना सिखाती है, भगवत गीता इंटरनल युद्ध जीतना सिखाती है। मुझे शांति क्यों नहीं है, उसका उपाय तेरे अंदर है, क्योंकि उसका मूल भी तेरे अंदर है। अब यू हैव टू स्ट्राइक द रूट, तभी वो जड़ से नष्ट होगा। वो जो रोग है वो, तू इच्छाएं गलत करता है, इसके लिए दुखी है। योग्य इच्छा कर, और जो इच्छा तू पूर्ण कर सके ऐसी इच्छा कर। तो क्या हम प्रगति ना करें? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो व्हाट अबाउट प्रोग्रेस? प्रोग्रेस धीरे धीरे होता है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना, दिस इज प्रोग्रेस। हम फर्स्ट फ्लोर से 20th फ्लोर जाने की सीधी सोचते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। जो अचीवेबल है, उस पद्धति से प्रोग्रेस करो, आप डेफिनेटली करो। ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम जीवन में प्रगति करें। प्रगति प्रैक्टिकली होनी चाहिए, नॉट इन इम्प्रैक्टिकल वे। अपने आप को दुखी करके, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार को दुखी करके हम कौन सी प्रगति की बात कर रहे हैं? देयर हैज टू अ बैलेंस। संतोष और प्रोग्रेस दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज दोनों हम क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू बी हैप्पी अल्टीमेटली। ये प्रोग्रेस जिसे कहते हैं हम, वो भी क्यों? दैट मेक्स मी हैप्पी। तो ये हैप्पीनेस अलग तरीके से ढूंढ, जो अचीवेबल है वो। अपने मन को मना तो भी हैप्पी हो जाएगा, बट ये क्रेविंग्स इतना जबरदस्त है कि छूटता नहीं हमसे। तो ये क्या बोध लेते हैं हम त्रिशंकु की कथा से, कि योग्य इच्छा कर। त्रिशंकु की इच्छा योग्य, और वो तो विश्वामित्र जी का साथ मिल गया, नहीं तो कुछ संभव ही नहीं था। तो अयति ही श्रद्ध, इट्स ओके नो, ओवर नो और एनीथिंग एल्स? अयति ही श्रद्धयोपेतो योग चलित मानस, श्रद्धा युक्त भक्ति। लेकिन मन यदि उसका निर्बल है, दुर्बल है, और वो आधे रास्ते योग के मार्ग से भटक जाए, योगा चलित मानस चलित हो जाए, अप्राप्य योग संसिद्धि, डेफिनेटली योग में सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर उसे सिद्धि नहीं मिली योग में, का गतिम कृष्ण गच्छति, वो कौन सी गति में जाता है? गच्छति यानी जा, उसे कौन सी गति प्राप्त होती है? उसकी डेस्टिनी, उसकी नियति क्या होती है? ये तो 37 श्लोक। आगे और एक प्रश्न इसी संदर्भ में, कच्चिनो उभयो विष्ट चिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्जुन कंटिन्यू करता है क्वेश्चन। अप्रतिष्ठो, जो संसार से बाहर निकल चुका है। हम सब संसार में प्रतिष्ठित। एक नॉर्मल संसारी, जो एक नॉर्मल गृहस्थ आश्रम का व्यक्ति जीता है, हम सब वैसे ही जी रहे हैं।
घर बार कामकाज परिवार मित्र पड़ोसी ये सब हम सब के हैं, अर्थात हम प्रतिष्ठित है, समाज के अंदर स्थित है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो योग के मार्ग पे चल पड़ा है, जो अपने परिवार से दूर निकल गया है, जो अपने शहर से कामकाज से दूर निकल गया है, दैट इज अप्रतिष्ठित। आज कई जगह पर मैंने देखा है कि जिन्होंने संन्यास ले लिया हो, कुछ अरसे के बाद वो सन्यासी का जीवन वो नहीं निभा सकते और वापस उन्होंने गृहस्थी की। मुझे कोई विरोध नहीं है उसका, अगर ना कर सको देन जो कर सको बीच में त्रिशंकु की तरह लटकने से, आधे मन से करने से, अगर इफ यू फाइंड कि नहीं ये मार्ग पे नहीं मैं कर सकूंगा, वापस आ जाओ, देयर इज नो हार्म इन इट। बट जो निकल चुका है बाहर, अप्रतिष्ठित हो गया, जो परिवार से समाज से दूर हो चुका है, जो स्थितता उसमें से बाहर निकल गया है, वो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। ब्रह्मण यानी ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म यानी आत्मा। अध्यात्म में 3 ये डेफिनेशंस है। एक ब्रह्म, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। आत्मा जो है वो सगुण निराकार है, और जो ईश्वर है वो सगुण साकार है। तो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसकी बात है यहाँ पर। ब्रह्मण पथि, जो ब्रह्म के मार्ग पर विमूढ़, उसे मोह उत्पन्न हुआ है, अज्ञानी, विमूढ़ यानी अज्ञान कहां से आता है? मोह से आता है। मोह यानी एक्सट्रीम अट्रैक्शन, आसक्ति की पराकाष्ठा यानी मोह। आसक्ति में हमें पता है कि वी आर अटैच्ड, वो हमें पता ही नहीं है। संपूर्ण बुद्धि के ऊपर आवरण आ जाता है। जब मोह उत्पन्न होता है तो हमें कुछ उसका गलत दिखाई नहीं देता। जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के ऊपर मोह उत्पन्न हुआ था, अपने बेटे के ऊपर, तो बेटे की एक भी गलती उसे दिखाई नहीं दे रही थी। ये मोह बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़ा देता है, इतना प्रबल आवरण, इट्स अ टाइप ऑफ अज्ञान। तो मोह के कारण, संसार के ऊपर मोह के कारण, संसार छोड़ तो दिया लेकिन मन से मोह गया नहीं है उसका, मन से अटैचमेंट गया नहीं है। तो ब्रह्मणापति, ब्रह्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर विमूढ़ हो, मोह उत्पन्न हुआ, इसके लिए वहां से भी वो चलित हो गया, ना इधर का ना उधर का, आर्टिफिशियल स्वर्ग में रह रहा है त्रिशंकु की तरह, ना यहाँ है ना वहां है। कच्चिनो उभयो भ्रष्ट चिन्ना भ्रमीव नश्यति। कश्चित यानी शायद, उभय यानी दो, जैसे दो बादल छिन्न भिन्न हो गए आकाश में, हवा आई और दोनों को अलग अलग दिशा में लेके गई और वो बादल नष्ट हो गए, उसमें से कोई पानी बरसा नहीं। ऐसी परिस्थिति क्या इस व्यक्ति की होगी? ना यहाँ का ना वहां का। जैसे बादल आते हैं और बिखर जाते हैं, वैसे ही वो योग के मार्ग पे चला, संसार को त्याग किया लेकिन योग के मार्ग पे नहीं चल सका। वो जो आधे रास्ते पे अटक गया, फंस गया, वो इस व्यक्ति की क्या दशा होगी? सेम भाव है इस श्लोक के ऊपर, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा चर्चा हम नहीं करते। 38वें श्लोक पर ये 2 प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी। हम सब ये कैटेगरी में आते हैं। हमारी इच्छा तो बहुत है, श्रद्धा बहुत है, लेकिन जो उसका साधन है मन और बुद्धि, वो हमारे वश में नहीं है। वो हमें संसार के तरफ ही खींच के ले जाए। वी वांट टू एंजॉय लाइफ। व्हेन वी एंजॉय वी डोंट इवन रियलाइज, वी वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। तो रियलाइजेशन भी नहीं होता है उस वक्त कि ये मैं विरुद्ध मार्ग में हम जा रहे हैं। तो कच्चिनो उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि।
जो ब्रह्म के मार्ग से मोह के कारण चलित हो जाता है, संसार से जो स्थित था, प्रतिष्ठित था, वहां से हट गया और यहाँ पहुंच नहीं सका। ऐसे व्यक्ति की दशा क्या हो, ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी भगवान, ये आप बताइए। 39 श्लोक। अर्जुन कह रहा है कृष्ण को कि ये प्रश्न मैं आपको क्यों पूछ रहा हूं। ये 39 श्लोक में, एतन में संशय कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यस्य चेता न उपपद्यते। ये प्रश्न मैं आपको क्यों कर रहा हूं कृष्ण, ये पूछ रहा है अर्जुन। कि उसका कारण क्या है, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू। एतन में संशय कृष्ण, ये जो संशय है, ये जो डाउट है मेरा, चेतुम अर्हस्य शेषतः, चेतुम यानी उसका छेदन करना, उस डाउट को काटना, उस डाउट को मिटाना। अशेषतः, शेष यानी थोड़ा पीछे रह जाना, वो शेष। अशेष यानी थोड़ा भी पीछे ना रहे वो, यानी संपूर्ण। ये जो मेरा डाउट है, वो संपूर्ण डाउट, ये डाउट कौन निकाल सकता है, उसका छेदन कौन कर सकता है? कृष्ण, सिर्फ आप कर सकते हो। त्वदन्यः संशयास्य चेता न उपपद्यते। इस डाउट का छेदन करने वाला, मिटाने वाला, इस संशय का आपके सिवा अन्य कोई नहीं है। कितना सही सोचा है अर्जुन। ये अर्जुन को भी मेडल मिलना चाहिए, एक एक प्रश्न जो निकाल के लाया है वो भगवत गीता में, हमारे ऊपर उपकार हुआ है। अर्जुन के क्वेश्चन ने हमारे कितनी सारी विडंबनाएं क्लियर कर दी माइंड के ऊपर से। यदि यदि हमारे को कोई इनकम टैक्स रिलेटेड संशय हो तो हम किसको पूछेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। यदि कोई लॉ के रिलेटेड कोई समस्या हो तो हम समस्या किसके पास लेके जाएंगे? लॉयर के पास लेके जाएंगे। अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो हम सबसे श्रेष्ठ सर्जन को दिखाएंगे, यदि ऑपरेशन रिक्वायर्ड है तो। यदि कोई शास्त्र का, वेदों का कोई प्रश्न है तो हम किसे पूछेंगे? जो पंडित है, वो जो वेदांत का प्रखर पंडित है, उसे हम पूछेंगे कि ये जो मैटर है वेदांत की, अध्यात्म की, उपनिषद की, उसका क्या उपाय है? इसमें जो हमें दुविधा है, शंका है, हमारी दूर कीजिए। यदि एस्ट्रोलॉजी से कुछ रिलेटेड है तो हम एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष के पास जाएंगे, हमारी शंका दूर कीजिए। तो यहाँ क्या शंका है अर्जुन को? गति क्या होगी जीव की? ये जो मेरा आत्मा है, वो स्वर्ग में जाएगा, पाताल में जाएगा, फिर मनुष्य जन्म लेगा, या फिर उसे मुक्ति मिलेगी? यह प्रश्न जीव की गति का प्रश्न है। सोच के बताइए, इसका उत्तर मैंने जितने एग्जाम्पल दिए उसमें से कौन देगा? है किसी की क्षमता? बेस्ट लॉयर, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेस्ट सर्जन, बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट इकोनॉमिक्स, बेस्ट पंडित, वेदांती पंडित, किसी के पास ये प्रश्न का उत्तर है कि मृत्यु के बाद इस जीव का क्या क्या गति होगी? ये उत्तर केवल भगवान कृष्ण के पास है। याद कीजिए, विश्वरूप जो अर्जुन को दिखाया कुरुक्षेत्र में, भगवान के मुख से सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उनके मुख में समा जाती है और उन्हीं के मुख से निकलती है। अर्थात ये सारे ब्रह्मांड की जो गति है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के कर्ता, इन तीनों के नियंता केवल भगवान कृष्ण है। लौकिक ज्ञान हम सबके पास है, आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सब जो डिग्रियां हैं, पीएचडी, साइंटिस्ट, ये वो सब लौकिक,
बट अलौकिक ज्ञान किसके पास है? केवल भगवान के। जीव कहाँ जन्म लेगा, कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या कर्म किया, उसकी क्या गति है, कैसा जन्म मिलेगा, ये किसके हाथ? इसका ज्ञान किसके पास है? केवल भगवान कृष्ण के पास। और ये बात ये श्लोक में अर्जुन ने कही कि भगवान ये प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इसका उत्तर केवल आपके पास है। इस विषय का संशय जो मेरा है वो आपके अलावा अन्य कोई में क्षमता नहीं है कि व्यक्ति की गति क्या होगी उसका उत्तर हमें दे सके। एतन में संशय कृष्ण, मेरा ये जो संशय है, डाउट, चेतुम अर्हस्य शेषतः, आप संपूर्ण उसका छेदन कीजिए। त्वदन्यः, त्व यानी आपके सिवा, संशय अस्य छेत्ता न उपपद्यते, छेत्ता यानी काटना, यह संशय को काटना आपके सिवा अन्य किसी में ये क्षमता नहीं है। एक जीव की गति क्या होगी, मैं कहां से आया और कहां जाऊं? तो हे भगवान कृष्ण, कृपया मुझे समझाइए ये तीनों श्लोकों का नटशेल में। ये जो अध्यात्म के मार्ग पे चला है, ध्यान के मार्ग पे चला है, लेकिन आगे चलकर ही कैनॉट कंप्लीट इट, उसके योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो जाती है, वो मार्ग से चलित हो जाता है। तो ऐसे जीव की गति क्या होगी, यह अर्जुन का प्रश्न है। ये तीन प्रश्न अर्जुन ने किए, ऑल थ्री रिलेटेड टू ईच अदर। नाउ भगवान कृष्ण विल रिप्लाई टू, भगवान कृष्ण उत्तर देंगे कि ऐसे व्यक्ति की गति क्या होगी। लेकिन वो उत्तर भगवान कृष्ण का आज हम नहीं ले सकेंगे क्योंकि आज हमारा समय हो चुका है। देखते हैं भगवान कृष्ण क्या उत्तर देते हैं अर्जुन को कि ऐसे व्यक्ति की गति क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने क्या दिया ये हम समझेंगे अगले दिन। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्ण और नव वर्ष की पुनः बधाई। प्रार्थना करें। किसी को कुछ कहना है? नितिन भाई। No, I just said Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। वो ग्रीन हुआ इसके लिए मैंने कहा। कर चरण कृतम वाक् कायाजं कर्मजं वा श्रवण नयनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण બધાને બીજલભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण। आज नीताबेन નથી લાગતા, ભાવનાબેન? હા એ નથી બહારગામ છે